श्याम जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। हरि भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे इस प्रकार से श्री रामेश्वर दास रामायणी जी महाराज, उनसे महाराज जी का मिलन हुआ और उनके साथ महाराज जी ने भक्तमाल की लेखन पर कार्य शुरू किया। मैंने कल भी निवेदन किया था, रामायणी जी महाराज की वाणी बड़ी अद्भुत है। अगर आपको विशेष भाव जो है मानस जी आदि के सुनने हो तो आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे श्री रामेश्वर दास रामायणी जी। उनके द्वारा जो भरत चरित्र गाया गया है, अद्भुत है महाराज। उस भरत चरित्र को कभी सुनिए। रामायणी जैसी वाणी, रामायणी जी जैसी जो है प्रीति संभव ही नहीं, अद्भुत है। तो इस प्रकार फिर श्री रामानंद पुस्तकालय की स्थापना हुई है। हमने इससे पहले ब्रज साहित्य परिषद की स्थापना के विषय में सुना था, जहाँ जितने भी भगवान के भक्त हैं, जो कवि हैं, सूरदास जी है, कुंभन दास जी आदि जो कवि हैं, उनके लिए, उनकी वाणी के संरक्षण के लिए महाराज जी ने ब्रज साहित्य परिषद को बनाया था। और उसमें आज भी खूब जो है सुंदर सुंदर भगवान की कविताएं सब लिखते हैं, उसको प्रकाशित किया जाता है। और गीता जयंती आदि सब महोत्सव भी बनाए जाते हैं। ये सब बातें हमने पहले सुनी थी। आज अभी जो करंट सिचुएशन है, वहाँ के जो प्रधान आचार्य हैं, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, वो श्री गुरुदेव भगवान ही हैं ब्रज साहित्य परिषद के। जैसे ब्रज साहित्य परिषद बनाया गया, वैसे ही श्री रामानंद पुस्तकालय की स्थापना हुई। हमने कल सुना था कि श्री दादा गुरुदेव भगवान और श्री रामेश्वर दास रामायणी जी महाराज, वे दोनों भक्तमाल पर कार्य कर रहे थे, भक्तमाल लिखने लगे थे। तो इस कारण से जब वे भक्तमाल लिखने लगे तो भक्तमाल को लिखना तो है, साथ में प्रकाशित भी तो करना है। तो इस कारण से इस पुस्तकालय की स्थापना हुई। कहते हैं भक्तमाल भाष्य का क्रमशः लेखन और इस विशाल कार्य का प्रथम चरण था। लेखन के पश्चात द्वितीय चरण था कि इसका प्रकाशन हो। प्रकाशन के कार्य के लिए श्री महाराज जी एक व्यवस्थित योजना बनाते हुए सर्वप्रथम श्री रामानंद पुस्तकालय की स्थापना करते हैं। और इसकी स्थापना जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जयंती के दिन की गई थी। इसीलिए इसका नाम श्री रामानंद पुस्तकालय भी रखा गया। कहते हैं इसके पीछे आपका लक्ष्य भाष्य प्रकाशन के कार्य को एक नियमबद्ध रीति से संपन्न करना था, यानी कि एक अच्छे से एक सिस्टमेटिकली सब काम हो, ऐसा महाराज जी का विचार था। कहते हैं कि वस्तुतः आपका दृढ़ संकल्प ही श्री रामानंद पुस्तकालय के रूप में मूर्तिमान हुआ। आप इस पुस्तकालय के सर्वस्व थे और पुस्तकालय के द्वारा श्री भक्तमाल भाष्य के चारों खंडों को प्रकाशित किया गया और उनके आगे के संस्करण भी मुद्रित हो रहे थे। और इस समस्त प्रकाशन कार्य से जो है श्री महाराज जी ही इस कार्य के सूत्रधार थे, यानी कि उनकी कृपा से ही सब काम हो रहा था। अब प्रकाशन हुआ कैसे, वो भी हम सुन लेते हैं। अब इन सब बातों में कुछ बहुत ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता है नहीं, तो इसलिए इनको केवल हम सुन लेते और आगे जहाँ सब संतों के भक्तों के कुछ लीलाएं, कुछ चरित्र होंगे, वहां फिर हम लोग विस्तार भी करेंगे। तो कहते हैं कि किस प्रकार प्रकाशन हुआ, थोड़ा सा उस पर भी हम चर्चा करें। श्री भक्तमाल भाष्य का जब प्रकाशन कार्य प्रारंभ हुआ, तब कंप्यूटर की एक आधुनिक प्रणाली का प्रचलन नहीं था। अब तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, उस समय नहीं चलते थे। तो कहते हैं धातु अथवा सिसाक्षरों पर आधारित प्राचीन मुद्रण व्यवस्था ही वहां उपलब्ध होती थी। और ऐसे में जो है प्रकाशन कार्य कुछ अधिक ही श्रम साध्य होता था। अब तो जैसे कंप्यूटर पे कमांड दी, सब लिख दिया, प्रिंट कर दिया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले तो वो छापा जाता था ना शब्दों को। तो शायद यहाँ उसकी बात हो रही है। तो कहते हैं कि पहले थोड़ा मेहनत ज्यादा थी
दूसरी बात ये है कि श्री महाराज जी के पास इस कार्य के लिए कोई विशेष सहयोगी भी नहीं था। तो आपने लेखन का कार्य तो कर दिया, उसके लिए जितना परिश्रम किया, उससे अधिक परिश्रम उनको प्रकाशन के कार्य के लिए करना पड़ा। वस्तुतः भाष्य का लेखन एक यज्ञचर्या थी, क्योंकि अगर कोई ग्रंथ लिख रहा है, तो उसका जीवन भी वैसा होना चाहिए। बड़े तप के साथ रहना पड़ता है महाराज। ऐसे थोड़ी कि मेरे मन में आया कि चलो एक ग्रंथ लिख दूँ और मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं है। आजकल कुछ लोगों के मन में बड़ी भ्रांति है। आजकल के कुछ भारत देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वे महाराज पढ़े लिखे ही नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों को एजुकेशन मिनिस्टर किसने बनाया। एक व्यक्ति थे, उन्होंने कह दिया, अरे क्या है रामचरितमानस, जातिवाद फैलाती है, जला दिया जाए इस रामचरितमानस को, मनुस्मृति को जला दिया जाए। तो ऐसे मूर्ख लोगों को कभी उनके तप की जो विशेषता है वो समझ नहीं आएगी। गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस लिखी ना, तो गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं कि रामचरितमानस मन में आया कि चलो कुछ लिख दे और लिख दी। 77 ईयर्स के थे गोस्वामी जी जब उन्होंने रामचरितमानस को लिखा। उससे पहले उन्होंने चारों वेद पढ़े, चारों उपवेद पढ़े, 18 पुराण पढ़े, 18 उप पुराण पढ़े, रामायण पढ़ी, जो वाल्मीकि रामायण थी, अन्य जितनी रामायण थी उस समय की प्रचलित सब रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, अन्य अन्य ग्रंथ पढ़े, भक्त कवियों की वाणी पढ़ी, भक्तों के चरित्र पढ़े। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद जितना गोस्वामी जी ने लिखा, वो सब ग्रंथों का सार है। आप देखिए, ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं होगा, ये मैं बड़े दावे के साथ यहाँ व्यासपीठ से कहता हूँ, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसका श्लोक का भाव मानस में ना मिलता हो। संभव ही नहीं। अब ये बात मुझ जैसा व्यक्ति कहे तो शायद उतनी प्रामाणिक सिद्ध ना हो, क्योंकि मैंने सब ग्रंथ पढ़े नहीं। हमारे गुरुदेव भगवान ने सब पुराने पढ़ी, 18 के 18 पुराण उन्होंने पढ़ी, और अन्य भी खूब पढ़ते रहते हैं महाराज जी। तो महाराज जी कहते हैं कि जब भी मैं कोई पुराण खोलता हूँ, उसे पढ़ने लगता हूँ, तो पढ़ते पढ़ते जैसे ही श्लोक दिखता है, तो याद आता है कि अरे यही चौपाई तो रामचरितमानस में है। कोई भी पुराण खोले, ऐसी मानस जी की रचना है। तो इतनी सुंदर जब मानस जी को लिखा गया, तो उसमें बड़ा तप लगा गोस्वामी जी को। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ भी लिख दिया गया, बड़ी तपस्या लगती है महाराज। तो ऐसे ही श्री दादा गुरुदेव भगवान ने जब भक्तमाल लिखी, या अन्य जितने भी संत हैं जिन्होंने जो जो भाव लिखा, उनका जीवन बड़ा तपस्या में बीता। तो कहते हैं कि इसीलिए ये एक यज्ञचर्या है। जैसे यज्ञ में रहना होता है ना, वैसे ही ग्रंथ के प्रकाशन में, लिखने में भी यज्ञ और तपश्चर्या की भांति ही रहना होता है। कहते हैं जिसका लोक मंगल की भावना से श्री महाराज जी भली भांति निर्वाह करते। मुद्रालय भेजने के लिए आप स्वयं ही लिखित सामग्री की जो है प्रेस कॉपी बनाते, और उसकी मुद्रक के यहाँ पहुंचाकर वहां से प्रूफ ले आते, और इसके पश्चात स्वयं ही प्रूफ का संशोधन करते कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई लिखने में। अथक परिश्रम करते हुए आप इस कार्य में दिन रात लगे रहते। श्री सुदामा कुटी के जिस प्रकोष्ठ में श्री महाराज जी निवास किया करते थे, वहां आपके पास कोई संत एवं विद्यार्थी भी रहा करते थे। कई लोग वहां रहते थे महाराज। कहते कि उन सबकी भोजन प्रसादी आदि की व्यवस्था भी स्वयं ही करते महाराज जी। अब देखिए, एक तो पहले ग्रंथ लिख रहे हैं, उस ग्रंथ के लिए इतनी रिसर्च की, इतना अपना जीवन जो है तपस्या में बिताया, दिन रात उसको लिख रहे हैं, उसको प्रकाशित कर रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, स्वयं जो है लेकर जा रहे हैं ग्रंथ की सब कॉपी प्रकाशित करवाने, स्वयं ही प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, और स्वयं ही उसको प्रकाशित कर रहे हैं। इतना सब काम करने के बाद भी जितने लोग उनके साथ रहते हैं, सबके लिए भोजन भी बनाते हैं। तो भगवान जाने इतना सब काम महाराज जी कैसे करते होंगे। एक मनुष्य के लिए तो ये संभव नहीं है। इतना काम एक मनुष्य तो कर ही नहीं सकता है। तो कहते हैं इस प्रकार से उन सबकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था और अन्य सब सेवाएं भी महाराज जी स्वयं करते। और लगभग लगभग महाराज जी 12 वर्ष जब गोवर्धन जी में रहे, तो वहां भक्त वल्लभा टिप्पणी का प्रकाशन हुआ। उस समय जो है आपने जिस तितिक्षा का परिचय देते हुए इस कार्य को किया, उसका उल्लेख करते हुए जो प्रत्यक्ष दृष्टा हैं देवकी नंदन कुमेरिया जी, उन्होंने एक बात लिखी है। देवकी नंदन कुमेरिया जी ने अपनी आंखों से देखा था ना ये सब होते हुए। तो कुमेरिया जी एक बात लिखते हैं कि मैंने देखा जितना श्रम श्री भक्तमाली जी ने टिप्पणी के अध्ययन, मनन, चिंतन एवं लेखन में किया है। पहले अध्ययन किया, फिर उसका मनन किया, फिर उसका चिंतन किया, फिर जाकर उसे लिखा। कहते हैं उससे अधिक ही श्रम उन्होंने प्रकाशन में उठाया। भक्त वल्लभा टिप्पणी के
अग्रिम कुछ पृष्ठों में यहाँ कुसुम सरोवर स्थित बाबा श्री कृष्णदास की छोटी सी एक मशीन वाली प्रेस में छपे थे और उसके लिए श्री भक्तमाली जी मथुरा से आधा रीग कागज लाते और फिर बस अड्डे से जो है सिर पर रखकर मंदिर में आते, क्योंकि भक्तमाल लिखी जाएगी उस कागज पे। कितनी मर्यादा और कितना सम्मान है ग्रंथ का कि जिस खाली कागज पे भक्तमाल को लिखा जाएगा उस कागज को सिर पे उठाकर लाते। ऐसा नहीं कि इस पे अभी कहाँ कोई भक्तमाल लिखी गई तो ऐसे ले चलो। ये है संतों की मर्यादा महाराज। कहते हैं फिर दूसरे दिन फिर वे पैदल चलकर ही 3 किलोमीटर दूर कुसुम सरोवर पहुंचते और वहां जाकर उसके बाद कंपोज हो जाने पर फिर प्रूफ देखने के लिए आते, फिर पढ़कर उसे फिर पहुंचाने जाते और फर्मा जब छप जाने पर उन्होंने पुनः सिर पर रखकर मंदिर में ले आते, जहां स्वयं ही उन्हें मोड़ते। फर्मा भगवान जाने क्या होता है, आप में से किसी को पता हो तो आप बता सकते। तो जब फर्मा छप जाते थे तो फर्मा छपने के बाद फिर उन्हें मोड़ते भी थे। कहते हैं उस समय राधा कुंड जाने को वाहन सहज कोई उपलब्ध थे नहीं, तो साइकिल रिक्शा का यहाँ चलन प्रारंभ भी नहीं हुआ था। आजकल तो खूब रिक्शा चलते हैं वृंदावन में, उस समय इतना नहीं था। कहते हैं वृंदावन में श्री भक्तमाल भाष्य प्रकाशन की जो प्रक्रिया अनुमानत लगभग सन 1974 से 1976 में प्रारंभ हुई, वह भी इस प्रकार की तपश्चर्या त्याग एवं तितिक्षा के अनेक संस्मरणों से पूर्ण है। और इसमें श्री महाराज जी की जो छवि हमारे हृदय पटल पर अंकित होती, वह कर्म योगी की दृष्टि से बड़ी फलांकुश शून्य है, आलस्य प्रमाद से बिल्कुल रहित है। महाराज जी इसके बदले में कुछ चाहते थोड़ी थे, वे तो हम सबके कल्याण के लिए इस ग्रंथ को लिख रहे थे। और उन्होंने महाराज कितना कष्ट सहा, लेकिन आलस्य प्रमाद उनको नहीं आया, प्रमाद से शून्य थे, लगे रहते थे, बस काम करते ही रहते थे। कहते हैं इस प्रकार जो विराट रूपधारी परमात्मा को अपने कर्म पुष्पों की पूजा अर्पित करते हैं तथा भक्त योग की दृष्टि से ऐसे भक्त की श्री ठाकुर जी उनके भक्तों की सेवा को अनिर्जित समर्पित करते हैं। सरल शब्दों में मैं यहाँ व्याख्या करूं तो ये है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रमाद रहित होकर अपना कर्म करता रहता है और भगवान को समर्पित करता है, वो भगवान को बड़ा प्रिय है। भक्त होने का मतलब ये नहीं कि आप प्रमादी होकर जो है पड़े रहें, काम ना करें, काम तो करना ही है महाराज, पर भगवान को समर्पित कर देना है। तो ये एक बड़ा सुंदर जो है बड़ा विशेष भाव यहाँ पर श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं। और यही एक बात श्री गोस्वामी जी ने वर्णन की है रामचरितमानस में। भगवत गीता में 7वें अध्याय का 16वां श्लोक जो है, उसमें गोस्वामी जी ने भी यही बात बताई कि भगवान के जो भक्त हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। और यही बात जो है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी निवेदन की कि 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं। उसमें से भगवान को जो प्रिय है वो ज्ञानी है। कौन है 4 प्रकार के? राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चार्यु अनग उधारा, चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। कहते हैं भगवान के भक्त 4 प्रकार के हैं। पहला जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा रख के आता है। दूसरा भक्त होता है अर्थार्थी, जो अर्थ की कामना से या कुछ मांगने की भावना से आता है। तीसरा होता है आर्त, जो महाराज कहीं परेशान हो गया, घर वालों ने कुछ 4 ताने सुना दिए या अन्य अन्य लोगों ने कुछ बात कह दी तो भगवान की शरण में आ गए, प्रभु कोई नहीं है हमारा, केवल आप ही हमारे हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, जो भगवान के तत्व को समझकर भगवान का भजन करना चाहते हैं, जो मांगते कुछ नहीं, बस भगवान को भजते हैं। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावनाना। श्री शंकर जी कहते हैं कि उमा, जिसने राम जी का स्वभाव जान लिया ना, यानी कि जिसने भगवान के स्वभाव को समझ लिया, फिर उसके मन में और कोई भाव आ ही नहीं सकता है। स्वभाव जो समझ गया वो भगवान के भजन में लग जाएगा, क्योंकि उसको समझ आ जाएगा कि इनके भजन के बिना कल्याण ही नहीं, तो वो फिर भजन में लग जाएगा। उसको और कोई भाव आएगा ही नहीं। तो इस कारण से जो ज्ञानी है, भगवान के भक्त में लगे भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं हालांकि चारों ही भक्त हैं और चारों को ही नाम का आधार, अच्छी बात, लेकिन भगवान को विशेष प्यारा है ज्ञानी। ज्ञानी वो जो भगवान को जानता है और इस मार्ग को समझता है। इस मार्ग को समझना बड़ा आवश्यक है।
ये मार्ग कोई निडर लोगों का मार्ग नहीं कि अरे हम तो बड़े परेशान हैं जी संसार से और यहाँ आ गए। तो ये कोई ऐसे डरपोक लोगों का मार्ग नहीं है। ये मार्ग है निडर लोगों का। ये मार्ग है बलवान लोगों का। तो खूब प्रेम से जो है भगवान की सेवा हो, अपना सब कर्म हो, लेकिन सब समर्पित भगवान को किया जाए। अर्जुन ने कोई युद्ध में युद्ध छोड़कर थोड़ी भागे। अर्जुन ने कहा प्रभु अब आपने समझाया मैं समझ गया। अब मैं युद्ध करूंगा, आपको ध्यान में रखते हुए करूंगा। तो काम तो करना ही है। तो महाराज जी दिन रात काम करते रहते और ऐसे ही लोग भगवान को बड़े प्रिय हैं। सब काम करने के बाद भगवान को समर्पित कर देते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु इस प्रकार से। तो कहते हैं एक बार ग्रीष्म ऋतु की भीष्म गर्मी के मध्याह्न भोजन प्रसाद पाने के तत्काल पश्चात आप अकेले ही स्थान से बाहर चले गए। अब बहुत भयंकर गर्मी थी महाराज। तो कहते हैं ये क्रम नित्य ही चलने लगा। दोपहर की जो है चिलकती हुई धूप में शीतल स्थान में विश्राम करना सभी को अभिष्ट होता है। मान लीजिए गर्मी का समय है और बहुत धूप है महाराज। इतनी धूप है कि वो चुभ रही है। जब जो गर्मी की धूप है वो चुभती है शरीर में। तो ये तो आप सबने अनुभव किया ही होगा। तो सबका मन करता है कि ऐसा कोई ठंडा स्थान देखें, आराम से बैठे। आजकल तो एसी वगैरह चल गए, उस समय नहीं होते थे, पर फिर भी मन तो सबका करता है। और श्री महाराज जी नित्य ही स्थान से बाहर कहीं चले जाते। अब पता नहीं कहाँ जाते। फिर वहां उपस्थित संतों ने जब आपसे पूछा कि महाराज जी आप दोपहर में चले जाते हैं, महाराज इतनी गर्मी होती है, अब कहाँ चले जाते हैं? तो महाराज जी कह देते कि मुझे कुछ आवश्यक कार्य है इसलिए जाता हूँ। तो संतों के लिए ये जिज्ञासा का विषय था कि ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जो महाराज जी करने के लिए दोपहर में जाते हैं और वो भी इतनी गर्मी में। कहते महाराज जी नित्य ही भक्तमाल जी की कुछ प्रतियों को कंधे और सिर पर रखकर मुद्रालय में जिल्द साज तक पहुंचाने जाते हैं। जिल्द साज लेमिनेशन करवाने के लिए शायद। तो कहते हैं जब आपसे ये अनुरोध किया गया कि ये कार्य तो रिक्शा के द्वारा भी किया जा सकता है, तो आपने कहा कि देखो रिक्शा का जो व्यय है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि रिक्शा चलते नहीं थे, अभी हमने सुना रिक्शा का प्रचलन नहीं था। तो इसका ये मतलब नहीं कि रिक्शा चलते नहीं थे, चलते थे पर उनमें पैसे बहुत लगते थे। तो महाराज जी ने कहा कि जिस प्रकार से इस रिक्शा का व्यय है, जितना इसका इसका किराया है रिक्शा का, उतने में तो ग्रंथ का मूल्य उससे कम है। तो उतने में तो एक भक्तमाल खरीद ली जाएगी। इतने पैसे लगेंगे रिक्शा में इतना सब सामान लेकर जाना लेकर आना। तो कहते हैं कि जिससे पाठकों को अधिक द्रव्य देना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग तो यही करोगे, सामान गया था तो रिक्शा के पैसे भी इसमें जोड़ दो। जुड़ जाएंगे तो भक्तमाल जो खरीदेगा उसको रिक्शा के पैसे भी देने पड़ेंगे साथ में। तो इससे बढ़िया है कि हम स्वयं ही ले जाएं। तो ये है संतों की करुणा। वे प्रत्येक मनुष्य के विषय में कितना सोचते हैं और इतना संत ही सोच सकते हैं। कहते हैं प्रकाशन के अतिरिक्त भक्तमाल ग्रंथ के वितरण की भी महाराज जी की जो है स्वाधीन निजी व्यवस्था थी। इच्छुक भक्त जो है ग्राहकों का समाचार मिलने पर आप भक्तमाल की प्रति को स्वयं ही पैकिंग करते और स्वयं ही जो है उसको डाकघर देने जाते। उस पर सब भक्तों का नाम लिखते जिनको चाहिए और स्वयं ही सब व्यवस्था उनके ले जाने की करते। तो कहते हैं इस प्रकार इस वितरण व्यवस्था में भी आपका पाठकों के प्रति अपूर्व प्रेम और सेवा का भाव था। महाराज जी का जीवन पूरा सेवा पे ही चला, हमने सुना। अब इतने समय से हम उनका चरित्र सुन रहे हैं, तो हम यही तो सुन रहे हैं कि वो केवल सेवा का ही भाव, उनके मन में अन्य कोई भाव है ही नहीं, वे सिर्फ सेवा करना चाहते हैं और निस्वार्थ भाव से। तो कहते हैं महाराज ऐसा अद्भुत जो है उनका प्रेम है इस सेवा में, क्या कहा जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा कुसुम माता जी ने भी यहाँ बताया, तो वही बात है कि ऐसी स्थिति में भी अब सोचिए वे स्वयं जा रहे हैं और नित्य ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं 1-2 दिन गए, रोज जाते और साथ में अकेले नहीं, साथ में जो ग्रंथ लेकर जाते महाराज। अद्भुत भाव है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। कहते हैं इस प्रकार से महाराज जी सब वैष्णव भक्तों की सेवा करना चाहते थे और आपका वैष्णवों के प्रति बड़ा अपार स्नेह था। मध्यम एवं विप्न सभी वर्गों के सब भक्त होते थे। तो आपका ये प्रयास होता था कि ग्राहकों के लिए पैकिंग के व्यय के रूप में भी अतिरिक्त द्रव्य खर्च ना हो, मतलब कम से कम
उनकी पैकेजिंग कॉस्ट लगे, कम से कम जो है उनको डिलीवरी कॉस्ट भी लगे, ताकि जिनके पास भी भक्तमाल पहुँचे, क्योंकि कई ऐसे थे जिनके पास खूब धन है, तो ले सकते हैं। कई ऐसे भी लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं है, पर वे भी पढ़ना चाहते हैं, तो उनको कम से कम जो है पैसे देने पड़े। तो इसके लिए आप जो है मुद्रालय से कागज, रिम आदि के अवशिष्ट कागजों को ले आते, और जब जो मुद्रक के लिए प्राय व्यर्थ ही होते, फिर उन कागजों से ही श्री भक्तमाल के प्रति आविष्टित करके और अनायास संग्रहहीन सुतली से उसे सुरक्षित करते और फिर उसे प्रोषित कर देते। सरल शब्दों में कि जो खाली कागज जो बेकार हो जाते हैं ना प्रिंटिंग प्रेस में, उन कागजों को ले आते, वहां तो किसी काम के नहीं, तो उनसे पैक करके भक्तमाल को फिर उस पे एक जो है सुतली से उसको बांध देते अच्छे से, फिर उसको भेजते आगे, ऐसा। कहते हैं आपकी इस युक्ति के कारण ग्राहकों की पैकिंग का जो भार था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि उतनी कॉस्ट नहीं लगती। अब बाहर से कोई बढ़िया जो है कागज लाएं, फिर उस पे चढ़ाएं, उसमें जितने पैसे लगेंगे वो सब बच गए। वस्तुतः सभी श्रेष्ठ उपलब्धियों का त्याग एवं तप की भीति पर जो खड़ी होती, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी उपलब्धि का त्याग करके तपस्या करता है, तभी महाराज जी जैसा जीवन मिल पाता है। महाराज जी जैसा तो बनना संभव ही नहीं, पर ऐसा जीवन मिल पाना। कहते हैं कि अपनी सुख सुविधा का बलिदान महाराज जी ने सदैव ही किया। कोई उत्तम लाभ महाराज जी को तो इससे हुआ नहीं। ठीक है, उन्होंने भक्तमाल लिखी, सब भक्तों तक पहुंची, अच्छी बात है, पर उससे वैसे जो है अगर सांसारिक दृष्टि से देखें तो महाराज जी को तो कोई विशेष लाभ हुआ नहीं। इतनी गर्मी में जा रहे हैं, चाहते तो अपना रिक्शा में ले जाते सामान और रिक्शा के पैसे भी लगा देते। फिर पैकेजिंग करने की बात थी, पैकेजिंग किसी और से करवा लेते, उसके पैसे भी लगा देते। पर किसी भी व्यक्ति का 1 रुपया भी अगर बच रहा हो तो महाराज जी बचाते। ये उनकी करुणा थी कि हर एक व्यक्ति की सेवा का भाव था। कहते हैं महाराज जी के द्वारा संपन्न हुए सभी कार्य संत भगवंत और गो ब्राह्मण मानव मात्र यहाँ तक कि प्राणी मात्र की सेवा के लिए हुआ करते थे। सबकी सेवा करने का उनका भाग था। जी, जैसा संध्या माता जी ने बताया कि जो फरमा है उसके विषय में आप यहाँ से जान सकते हैं कि जिसका भक्तमाल छपी होती थी उसको मोड़कर फिर उस पर कवर चढ़ाया जाता था। अच्छा ठीक है, जी मैं समझ गया। तो इस प्रकार से महाराज जी वो सब काम भी स्वयं ही अपने हाथों से करते। खैर, कहते हैं इन सेवा कार्यों में आपके द्वारा जो तप और त्याग किया गया वो अद्भुत था, और ऐसा साहस, ऐसा बल प्रायः देखने को नहीं मिलता है। प्रायः क्या, आपने कहाँ ऐसा सुना होगा कि कोई व्यक्ति इतना सोच रहा हो अपने जो है ग्रंथ को पढ़ने वाले लोगों के लिए। हमारे यहाँ गीता प्रेस है, गीता प्रेस ने भी महाराज बड़ा उद्धार किया है कि गीता प्रेस में एक व्यक्ति हैं जो गीता प्रेस से बहुत जुड़े हुए हैं और महाराज दास से बड़ा प्रेम रखते हैं। उनसे भी कई बार मेरी बात हुई इस विषय में, तो वो बोले कि गीता प्रेस में जो है जो किताबें हैं बहुत कम प्राइस पर मिलते हैं, जितने भी ग्रंथ हैं। तो उसमें क्या, गीता प्रेस को भी काफी नुकसान होता है, पर फिर भी वे लोग सहते हैं कि सब लोग ग्रंथ पढ़ें, ग्रंथ घर घर तक पहुंचे। तो इसलिए जो संत है, क्योंकि गीता प्रेस की स्थापना भी श्री भाई जी ने, श्री सेठ जी ने की है, तो वहां भी संत हैं। तो संतों का भाव ही ऐसा रहा कि हम चाहे कष्ट सह ले, अन्य किसी को कष्ट ना हो। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। बड़ी कृपा है महाराज। आप देखिए, गीता प्रेस का भी बड़ा एक योगदान हम सबके जीवन में रहा। तो ऐसे ही श्री महाराज जी बड़ी मेहनत करते, अकेले ही सब काम करते रहते, फिर भी अमानी। अच्छा, उसके बाद भी कोई अभिमान नहीं कि मैंने इतना कुछ किया। ऐसा जीवन अद्भुत है। वचनबद्धता का निर्वाह कहते श्री भक्तमाल भाष्य का जब प्रथम खंड छप रहा था, तब महाराज जी ने ये घोषणा की कि जो सज्जन अग्रिम राशि के रूप में 100 रुपए भेजेंगे, उन्हें इस राशि से प्रथम खंड एवं आगे छपने वाले शेष 3 खंड, संपूर्ण भक्तमाल भाष्य चारों खंड दिए जाएंगे। तदनुसार कुछ लोगों ने अग्रिम राशि भिजवाई। अग्रिम राशि मतलब एडवांस। जैसे महाराज जी ने ये एक नियम बनाया कि देखो, जो लोग एडवांस देंगे ना पैसे, 100 रुपए एडवांस में, तो उनको जो है पहले सारे ग्रंथ मिल जाएंगे।
तदनुसार कुछ लोगों ने सब राशि भिजवाई, परंतु आगे चलकर कागज एवं छपाई के मूल्यों में अतिशय वृद्धि होने से चारों खंड की लागत जो है मूल्य की 400 रुपए हो गई। अब यहाँ एडवांस तो 100 रुपए ले लिए। तो ऐसी स्थिति में भी वे सत्यव्रत श्री महाराज जी ने संपूर्ण अतिरिक्त व्यय को स्वयं ही वहन किया। यानी कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए मैं आपको कोई सामान भेज रहा हूँ, तो वो सामान मैं आपको दूंगा, आप मेरे पास लेने आएंगे तो मैं 100 रुपए में दूंगा। तो मान लीजिए वो महंगा हो गया, तो मैं आपको कहूंगा कि देखिए ये सामान महंगा हो गया, तो अब आप मुझे 400 रुपए दीजिए, आप दे देंगे। पर दिक्कत यहाँ आई कि जैसे अब हमारे हरि पटेल जी यहाँ बैठे हैं, ये रहते हैं विदेश में, यूएसए में। मैंने इनको कहा कि आप ऐसा करो कि आप मुझे जो है 100 रुपए भेज दो, मैं आपको भेज दूंगा सामान आगे का। अब 2 महीने बाद वो महंगा हो गया, तो इन्होंने तो मुझे 100 रुपए दिए, मैं कहूँ कि नहीं 300 और लगेंगे, तो मन में आएगा कि भैया ये तो जो है बात ठीक नहीं है, आपने पहले 100 क्यों कहा, पहले ही 400 कह देते। तो महाराज जी ने सोचा कि कहीं किसी के मन में ये भावना ना आ जाए, इतना विचार करके उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बाकी 300 मैं स्वयं दे दूंगा कहीं ना कहीं से जोड़ के। उसमें भी महाराज जी कोई काम थोड़ी करते हैं, किसी के यहाँ नौकरी थोड़ी कर रहे हैं जो उनके पास पैसे होंगे, तो साधु हैं। फिर भी कहीं ना कहीं से उन्होंने व्यवस्था की और स्वयं ही सारा भार उठाया। ऐसी करुणा कहाँ किसमें होगी महाराज। कहते हैं ऐसी स्थिति में महाराज जी ने अपने सत्य का पालन नहीं छोड़ा, क्योंकि सबको कहा हुआ था कि 100 रुपए में चारों भाग दूंगा, तो 100 में ही दिए। कहते हैं इस प्रकार से चारों खंड भिजवाकर अपनी वचनबद्धता का उन्होंने निर्वाह किया। और सब पर करुणा करने के लिए प्राणी मात्र में भगवत बुद्धि होने से श्री महाराज जी किसी में भी दोष नहीं देखते थे। जैसे भगवान का जो चरित्र है जो अभी हमने सुना, वैसा ही यहाँ सुनने को मिलेगा। कहते हैं ऐसा दोषग्रस्त व्यक्ति जिसका कहीं भी कोई भी निर्वाह संभव नहीं था, कोई भी उसको नहीं अपनाता था, महाराज जी उसको अपनाते थे, उसकी सेवा करते थे। ऐसी महाराज जी की करुणा थी। कहते हैं ऐसे अनेकानेक घटनाएं आपके जीवन में घटी, और जितने भी दोषी जो थे उन सब पर भी महाराज जी ने बड़ी ऐसी करुणा की है। कहते हैं इस प्रकार से सब दोषियों का निर्वाह भी वही होता, जो लोग बहुत पापी होते उनका भी बड़ा प्रेम से आदर करते थे। तो मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। जी, तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से हाँ, महाराज जी जो है उन सबकी भी सेवा करते जिनका कहीं कोई निर्वाह नहीं होता। कहते हैं ऐसे अनेक घटनाएँ हैं, जिनमें उनकी करुणा, उनकी क्षमा, उनकी उदारता, उनके गुण का परिचय मिलता है। ऐसा हम काफ़ी घटनाएँ सुन भी चुके हैं। तो कहते हैं ऐसी एक घटना प्रसंग का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है, जिसमें आपके हृदय की लोकोत्तर क्षमा की जो भावना है और करुणा की जो दृष्टि है, वो स्पष्ट दिखती है। कहते हैं लोकोत्तर इस अर्थ में ऐसी करुणा क्षमा के उदाहरण सामान्य जीव जगत में मिलना असंभव है। सामान्य लोगों में ऐसे उदाहरण नहीं मिल सकते। ये तो महाराज जी जैसे संत ही ऐसी करुणा कर सकते हैं। कहते हैं क्षमा और करुणा का यह स्तर केवल महापुरुषों के जीवन में ही दिखता है, और केवल महापुरुष ही इस करुणा इस क्षमा का निर्वाह कर सकते हैं। सामान्य जन के लिए ये कल्पना भी संभव नहीं। मतलब ऐसी करुणा करना तो दूर की बात, वे सोच भी नहीं सकते। जैसे अभी हमने भगवान का चरित्र सुना, तो वैसा ही सब संतों का चरित्र है। प्रहलाद जी पर इतना कष्ट जो है आया, इतना दुख उनके पिता ने दिया। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया महाराज। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार तो दिया, पर प्रहलाद जी कितने कृपालु, कितने दयालु हैं। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, प्रभु जैसे भी हैं है तो मेरे पिता, तो प्रभु आप इनको जो है क्षमा कर दीजिए और इनका भी कल्याण कर दीजिए। अब ये बात जैसे अभी हमने प्रहलाद जी की बात सुनी है, तब मेरे मन में तब से चल रहा है इतनी देर से, कि मैं आगे का एक प्रसंग भी कह दूं। भगवान की बड़ी करुणा है, वो यहाँ आ ही गया। तो इस प्रकार संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है महाराज।
तो इस प्रकार से अब जैसे हाँ, यहाँ जैसे आप बता रहे हैं कि अमेरिका में, यूरोप में, अन्य अन्य जो भी देश है, वहाँ ऐसा भाव है कि लोगों को कष्ट दिया जाए, खुद जो है सुख भोगे। पर यहाँ संतों का भाव क्या है कि हम खुद चाहे कष्ट भोगे, सबको सुख मिले। ये संत का हृदय है। तो कहते हैं श्री भक्तमाल के बृहद भाष्य चारों खंड में प्रकाशित हुआ। कुछ समय पश्चात ही इनके एक के बाद एक कई संस्करण भी छपे। इन प्रकाशन कार्यों के संदर्भ में श्री महाराज जी का प्रेस वालों से संपर्क प्राय बना ही रहता था, क्योंकि प्रकाशन होना था तो बातचीत होती रहती थी। तो एक बार किसी अभावग्रस्त प्रेम मालिक ने श्री महाराज जी से अपनी दयनीय दशा का वर्णन करते हुए अनुरोध किया कि मुझे आप जो है कुछ मुद्रण कार्य दे दीजिए। यानी कि एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा मेरे पास जो है धन है नहीं और मेरी हालत बड़ी खराब है, आप मुझे कुछ जो ये छपाई का काम ही दे दीजिए, मैं कुछ काम कर लूंगा। तो उस पर द्रवित होकर आपने उस मुद्रक को प्रकाशन संबंधी कुछ कार्य सौंपा। कुछ दिन तक वह कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। फिर उस प्रेम मालिक ने मुद्रण संबंधी कुछ उपकरणों को खरीदने के नाम पर एक बड़ी धनराशि मांग ली। तो उसकी मांग कई सहस्त्रों रुपए की थी। तो ये बात अनुमानत लगभग लगभग कुछ 19-20 साल पुरानी है। तो कहते हैं कि उस समय रुपयों का इतना अमूल्यवान नहीं हुआ था, अमूल्य नहीं हुआ था, क्षमा चाहूंगा। सरल शब्दों में क्या है कि अब जैसे मान लीजिए आज कोई मांगे कि 10,000 रुपए दे दीजिए, तो नॉर्मल लगता है 10,000। और यही बात कोई 20-30 साल पहले कहता, 10,000 बहुत बड़ी एक राशि थी। तो कहते हैं इस कारण से उस व्यक्ति ने तो कहा कि मुझे कुछ मशीनें खरीदनी है, तभी आप लोगों का आगे का कार्य मैं कर पाऊंगा, तो मुझे आप जो है इतने 1,000 रुपए दो। तो कहते हैं कि श्री महाराज जी ने अपने स्वभाव अनुसार सरलता पूर्वक उस पर विश्वास कर लिया और उसको पैसे दे दिए, कहीं ना कहीं से जोड़ कर दिए पैसे। कहते हैं जिस प्रकार सज्जनता सर्वदा अपने साधु स्वभाव में ही भी वर्तते थे, उसी प्रकार उन्होंने उसको पैसे दिए। लेकिन जो दुष्ट है वो तो दुष्ट ही रहता है महाराज, वो कहाँ सुधरने वाला है। छल और कपट उसके जीवन से जाता नहीं है, और ये उसकी प्रकृति है, ये उसका व्यवहार है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। बड़ी धनराशि हाथ लगने पर उस व्यक्ति ने महाराज जी के साथ विश्वासघात किया और उसने अपने काम चलाऊ प्रेस बंद कर दी। और महाराज जी से जो पैसे मिल गए थे, अब इतने बड़ी एक राशि मिल गई, अब उसको आनंद हो गया, उसने एक गाड़ी खरीद ली। फिर उसे मथुरा अलीगढ़ के मार्ग पर टैक्सी के रूप में चलाने लग गया। तो अब उसको वहां से टैक्सी के पैसे मिलने लग गए। अब महाराज जी के पास क्यों आएगा? महाराज जी सोचते हैं कि चलो ठीक है, इनको मशीन लेनी होगी, फिर काम शुरू करेंगे। महाराज जी बेचारे कुछ दिन इंतजार करते रहे, ये आया ही नहीं। 1-1.5 माह के जो है प्रयास करने के बाद जैसे तैसे उसे महाराज जी के पास लाया गया। तो लोगों ने ढूंढा कि भैया इतने पैसे लेकर कहाँ चला गया। तो आपने उससे पूछा कि प्रकाशन कार्य कैसे अवरुद्ध हो रहा है? भैया आपने किताब जो है छापी नहीं है, भक्तमाल जी की सब प्रतियां आगे देनी है। आप कह रहे थे मशीन लाऊंगा। महाराज जी कितने भोले हैं, वे अभी भी नहीं समझ पाए कि ये जो है चालाकी कर रहा है। मतलब उनका हृदय इतना कोमल है कि उनको लगता ही नहीं कि ये शायद गलती करता होगा। तो महाराज जी पूछते थे कि भैया कार्य आगे कब बढ़ाओगे? तो आपके तो अब दर्शन ही वो व्यक्ति कैसे कर पाता। तो महाराज जी पूछते कि भैया आप तो हमसे मिलने आते नहीं हो, बात क्या है? तो उस व्यक्ति ने बड़े अभिनय सा करते हुए कहा, बाबा मुझे प्रेस छपाई के कार्य में बहुत घाटा हो गया, इसलिए मैंने मशीन ही बेच दी, रुपए की व्यवस्था जुटाकर गाड़ी खरीद ली। अब जैसे तैसे टैक्सी के रूप में भाड़ा जो है एकत्रित करता हूँ, और वही मेरी जीवनी है। महाराज जी ने कहा ये तो भैया बहुत अच्छी बात है कि आप जो है दूसरा कार्य कर रहे हैं, किंतु हमारी जो राशि आपके पास है वो तो फिर आप वापस कीजिए, फिर हम किसी और को पैसे दें, कोई और छाप देगा, आप मत छापिए। तो इस प्रकार से महाराज जी ने कहा कि भैया हमारे पैसे दे दो वापस। तो ये सुनते ही वो व्यक्ति उत्तेजित होकर बोला कि बाबा साहब आप क्यों व्यर्थ की बात कर रहे हैं? मेरे पास आपकी कोई राशि नहीं, मैंने आपके कौन से पैसे लिए भैया, मैं जानता ही नहीं। तो महाराज जी ने कहा भैया आपको 10,000 20,000 रुपए जो भी दिए, भगवान जाने कितने दिए उन्होंने। तो महाराज जी ने कहा उतने पैसे आपको दिए थे? बोले मुझे आपने कोई पैसे नहीं दिए, और ये सब जो है आप लोग मुझसे धन लूटना चाहते हैं, तो आज के बाद आप मुझे बुलाना मत, बस आपका मेरा व्यवहार यहीं तक का था। अब ये कहकर वो व्यक्ति जो है जाने लगा।
तो उसके द्वारा किया गया विश्वासघात अब स्पष्ट हो चुका था, और ऐसी स्थिति में सामान्यतः कोई भी शुद्ध हो जाएगा। कोई मेरे जैसा व्यक्ति हो, तुम्हारा उसको गुस्सा आ जाए कि अरे भैया बड़ी गलत बात है, इतने पैसे ले गए, इतनी मेहनत से जुटाए, आप ले गए हो, आप ऐसे चीटिंग कर रहे हो। तो पुलिस में जाएंगे, या कोई महाराज बहुत बलवान होगा तो वो तो वहीं पर समाधान कर देगा, मारपीट शुरू हो जाएगी, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। लेकिन गुस्सा तो आएगा, सबको ही आएगा। परंतु महाराज जी तो महाराज जी थे, धीर गंभीर समुद्र की तरह एकदम शांत बने रहे। उन्होंने सहज भाव से उसे जाते हुए कहा कि अरे भैया प्रसाद तो ले जाओ, आप मंदिर में आए हो, प्रसाद पाके जाओ, फिर आप आराम से जाना। तो फिर एक दोना भर के उसे प्रसाद दिया। और इस घटनाक्रम से दास के समक्ष ही ये सारी घटना हुई। महाराज जी श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं कि मेरे सामने की सारी घटना है। तो मेरा हृदय बड़ा उद्वेलित हो गया, मतलब ऐसा गुरुदेव भगवान को लगा कि बड़ी गलत बात है। तो कहते हैं मैंने महाराज जी के चरणों में निवेदन किया कि महाराज जी आप सब पर विश्वास कर लेते, इससे कितना बड़ा धोखा आपको मिलता है, देखिए इसने कितना बड़ा धोखा दिया। तो श्री महाराज जी ने समझाते हुए कहा कि पंडित जी शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? धन को देखकर बड़ों बड़ों का चित्त जो है उसमें लोभ आ जाता है, तो ये भी बेचारा सामान्य मनुष्य है, इसके मन में लोभ आ गया होगा, क्या बात हो गई। कहते हैं संस्था को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है, इसकी भरपाई मैं स्वयं कर दूंगा। अब वो ये नहीं कह रहे कि मुझे हानि हुई है, कितनी विशेष बात। जैसे हम लोग जब बिजनेस पढ़ते हैं तो बिजनेस में एक बात सिखाई जाती है कि कंपनी और कंपनी के मालिक दो अलग अलग हैं। कंपनी और कंपनी के मालिक एक नहीं है, वो अलग अलग है। जैसे मुकेश अंबानी जी हैं तो उनको कोई ये नहीं कहता कि रिलायंस चल के जा रहा है, वो अंबानी है, वो अलग, रिलायंस अलग है, ऐसा। तो महाराज जी इस बात को मानते हैं। महाराज जी ये नहीं कह रहे हैं कि इतना बड़ा हमारा नुकसान हो गया, वे सोच रहे हैं कि नुकसान मेरा हुआ है तो भरपाई भी मैं ही करूंगा। मतलब पैसे दिए जिस व्यक्ति को, वो पैसे लेकर भाग गया तो उनका नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की भरपाई वो व्यक्ति ना करके खुद ही करेंगे। ऐसी करुणा कहाँ होगी। महाराज जी के मन में गुस्सा भी नहीं आया, एक बार भी ये नहीं आया कि देखो इसने इतनी जो है गलत, इसने इतना बड़ा विश्वासघात किया है। कहते हैं महापुरुषों का अपराध करके अब कोई सकुशल कैसे रह सकता है। बात तो ये है कि जब महाराज जी जैसे संत का इतना बड़ा अपराध कर दिया तो वो व्यक्ति तो उसका तो पतन निश्चित है ही। पर महाराज जी की करुणा कैसी है। कहते जघन्य पाप शीघ्र ही अपना दुष्परिणाम प्रकट करते हैं। देखिए पाप का परिणाम तो मिलता ही, और इतना बड़ा पाप कि इतने बड़े संत का अपमान करना या उनका अपराध करना तो महाभयंकर पाप है। तो कहते हैं कि जो भयंकर पाप है उसका दुष्परिणाम 3 वर्षों में, अथवा 3 मास में, अथवा 3 पक्षों में, या फिर क्या पता 3 दिन में ही दिख जाए। कुछ भी हो सकता है महाराज। रावण ने विभीषण जी को लात मारी, लात मारकर भगा दिया, तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तो भगवान गए, भगवान ने युद्ध किया, युद्ध करके रावण को मार दिया। रहा न को कुल रोवनिहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। फिर रावण का ऐसा हाल हो गया कि पूरे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा, सबको मार दिया, कुल सहित विनाश कर दिया भगवान ने। तो इसमें काफी समय लगा। लेकिन हनुमान जी का अपमान किया, हनुमान जी का अपमान किया तो जारा नगर निमिष इक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। विभीषण जी का अपमान किया, उसका जो परिणाम मिला कुछ समय बाद मिला। हनुमान जी का अपमान किया, तुरंत हनुमान जी ने लंका जला दी, निमिष एक माही। आप पलक झपकते हैं ना, उससे भी, उसके भी 10वें भाग में हनुमान जी ने लंका जला दी, खत्म कर दी लंका। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि संत के प्रति अपराध या कोई ऐसा महाभयंकर अपराध हो, उसका परिणाम बहुत जल्दी दिख जाता है। कि श्री महाराज जी से कपट करके प्राप्त रुपयों से खरीदी हुई गाड़ी वो व्यक्ति भाड़े पर चलाता था, ये जैसा अभी हमने सुना। कुछ ही दिन के पश्चात क्या हुआ कि एक दिन उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। गाड़ी का बीमा था नहीं, तो कोई मुआवजा भी नहीं मिला। इस घटना से उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सर्वथा बिगड़ गई, घर में अन्न तक का अभाव पड़ गया, परिवार का सामान्य भरण पोषण भी अब नहीं हो पा रहा था। विवश होकर वह व्यक्ति बड़ी दयनीय स्थिति में श्री महाराज जी के पास आया, रोते गिड़गिड़ाते हुए आपसे विनती करने लगा कि बाबा मुझे माफ कर दो, मैं बड़ा बेईमान हूँ, मैं चोर हूँ, मैंने आपके साथ जो है धोखा किया है। तो मैं जो है इस दुष्परिणाम को भोग रहा हूँ। आज मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है महाराज। मेरी टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया, एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई, और बीमा भी नहीं हुआ, कुछ मुआवजा भी नहीं मिला। मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर में चूल्हा भी चेत नहीं रहा है।
उस अपराधी की दशा को सुनकर किसका हृदय पिघल सकता है? सबके मन में आएगा कि अच्छा हुआ महाराज, इसने इतना बड़ा विश्वासघात किया तो ठीक है, अब ऐसा तुम भोगो। पर महाराज जी तो महाराज जी हैं। बाकी सब तो ये सोचते कि अपने माँ बाप का फल भोग रहा है, तो किसके अंदर ऐसी करुणा जगेगी? किंतु महाराज जी जैसे महापुरुषों की बात तो कुछ और ही है। उनके हृदय में क्षमा सिंधु, करुणा और मृणालिनी श्री ठाकुर जी नित्य विराजमान रहते हैं। तो अतः महापुरुषों के करुण क्षमा स्तोत्र कभी भी सूखते नहीं। जैसे समुद्र कभी सूख नहीं सकता है ना, ऐसे उनके हृदय में समुद्र है करुणा का। तो उन्होंने फिर उसकी दशा देखी, और देखकर उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कि बताओ बेचारा किस हालत में है, कि उन्होंने तो कभी अपराध माना ही नहीं। उनको गुस्सा तो तब आए जब वो माने कि इसका अपराध हुआ है, उन्होंने माना ही नहीं इससे गलती हुई। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, इसके मन में भी लोभ आ गया होगा। कहते हैं करुणा क्षमा का यह स्तर मनुष्य की सामान्य बुद्धि से परे है, कोई सोच भी नहीं सकता इतनी करुणा महाराज जी करते हैं। कहते हैं उस व्यक्ति की आप बीती सुनकर महाराज जी ने कहा कि भैया, आप तो कह रहे थे कि हमारा कोई हिसाब बकाया नहीं है, तो मैंने तो आपको चोर ठहराया ही नहीं। मैंने आपको कब कहा कि आप चोर हैं? आप आकर ये बात कह रहे हैं कि मैंने चोरी कर आपने मतलब चोरी कर ली, तो मैंने तो आपको कहा ही नहीं कि आप चोर हैं। फिर आप जो है अपने को चोर और बेईमान क्यों मान रहे हैं? कोई बात नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप अगर सच बोल देते तो भी को ऐसा तो होता नहीं कि मैं आपको वहाँ मारने-पीटने लग जाता। ऐसा कहकर आपने अलमारी खोली, उस व्यक्ति को ₹2000 देते हुए कहा कि जाओ, ये राशि अपने परिवार के भरण-पोषण में लगाना, दूसरे कार्य में खर्च मत कर देना। तो पहले आपको पैसे दिए, प्रकाशन के लिए आप गाड़ी ले आए, तो कोई दूसरा काम मत करना। आप घर में जो है बढ़िया अन्न ले आओ, खूब प्रेम से सब लोग प्रसाद बनाओ, पाओ। एक और अक्षम्य, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, वो अक्षम्य जघन्य अपराध, और दूसरी तरफ असीम कृपा करुणा। ये दृश्य देखकर श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मैं बड़ा भावुक हो गया। कौन भावुक नहीं होगा? आप देखिए, महापाप है ये विश्वासघात, और दूसरी ओर जो है करुणा महाराज जी की कैसी है। महाराज जी ने फिर भी पैसे दिए, पर ऐसी ही करुणा भगवान कर रहे हैं, नित्य कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं। हम अपराध पे अपराध करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा है। भगवान कृपा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, भगवान को भी पता नहीं लग रहा है महाराज। तो इसलिए भगवान की शरण में जो आया उसका कभी भी अहित हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं। हाँ, बिल्कुल, एक बड़ी सुंदर जो है घटना का स्मरण आपने दिलाया कि पहाड़ी बाबा महाराज के साथ भी एक बार ऐसा हुआ। दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, उनके पास एक भक्त आते थे। वो कहते, "महाराज जी कुछ सेवा बताओ, सेवा बताओ।" महाराज जी ने कहा, "भैया हमें कोई सेवा नहीं चाहिए, आप अपना आनंद से भजन करो।" जब बहुत पीछे पड़े तो महाराज जी ने कहा, "ठीक है, आप ऐसा करो, आप जो है यहाँ खाक चौक में आप छप्पर डलवा दो।" तो उन्होंने कहा, "ठीक है, मैं डलवा दूँगा।" तो आई नहीं उसके बाद। तो महाराज जी फिर उनके यहाँ गए कि उनको कहा जाए भैया छप्पर डलवाओ। तो उनके यहाँ जब गए तो वो सेठ जी थे, सेठ जी अपनी दुकान पे बैठे थे। महाराज जी को देखा, बोले, "महाराज जी आइए, आइए, गुरुदेव भगवान आइए।" अब दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज तो स्वभाव से बड़े जो है सरल एकदम रहते थे। दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज थोड़ा-सा, उनकी गर्जना ऐसी थी, ऐसा लगता था नरसिंह भगवान गरज रहे। हालाँकि स्वभाव तो उनका भी बड़ा मीठा, बड़ा सरल था, पर थोड़ा-सा उनका जो स्वरूप था, वो ऐसा था जैसे नरसिंह भगवान हों। तो महाराज जी गए, महाराज जी बैठे और उनको कहा कि भैया तुम कह रहे थे कि छप्पर डलवाना है, तो कब डलवाओगे? तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि पहाड़ी बाबा महाराज बैठे हैं, उनके सामने मुख फेर लिया, अपना मुख दूसरी ओर कर लिया। तो महाराज जी को लगा शायद अपना कुछ हिसाब कर रहे होंगे। तो 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, वो व्यक्ति इधर मुड़ा ही नहीं, अपना अन्य ही बातें करने लग गया मुनीम जी के साथ। महाराज जी समझ गए, महाराज जी वहाँ से उठे, खाक चौक आए, सुबह के चले हुए थे, कुछ खाया-पिया भी नहीं, पानी भी नहीं पिया। आए, स्नान किया, जल पिया और हाथ में जल लेकर संकल्प कर लिया कि आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे भैया राम-राम करने के लिए साधु बने थे, हम कहाँ लोगों से कुछ धन की माँग कर रहे हैं। तो प्रण ले लिया आज के बाद कभी भी जीवन में किसी से कुछ नहीं माँगेंगे। उसके बाद उस व्यक्ति के साथ भी ऐसी ही घटना हुई, फिर रोता गिड़गिड़ाता हुआ महाराज जी के पास आया, महाराज जी ने कृपा की। ऐसी बड़ी विस्तृत कथा है। कहने का आशय ये कि संतों के साथ ऐसा जो अपराध करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता, पर संत जो है बड़े कृपालु हैं। दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने उस व्यक्ति को वहाँ क्षमा कर दिया था। उन्होंने कहा, "भैया मैंने तो आपका अपराध माना ही नहीं।"
आप जो है आनंद में रहो। और मैं एक बात ये थी कि उसने आकर सीधा उन पे नाम लगा दिया। उसने कहा कि आपकी वजह से जो है मेरे घर में सब दिक्कत हो गई। तो महाराज जी बोले, भैया मेरी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है, आपका अपराध है। पर ठीक है, भगवान कृपा करेंगे, आप जो है भभूत ले जाओ, आप पर कृपा होगी। ऐसे जो है उन्होंने बात कहकर फिर उसको वहां से भेजा। तो ऐसे सब संतों के जीवन में ऐसे अनेक घटनाएं जो है मिलती हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये प्रसंग देखकर सुनकर हमारे हृदय में बड़ा आनंद हुआ और हम अवाक रह गए। हम कुछ बोल ही नहीं पाए। जिज्ञासावत हमने सदगुरुदेव भगवान से पूछा कि महाराज जी, क्या ऐसे व्यक्ति पर भी दया होनी चाहिए? आपने इतनी दया तो कर दी, पर आप बताइए कि ऐसे व्यक्ति पर दया करनी चाहिए? महाराज जी ने कहा, पंडित जी, कथा प्रवचन केवल दूसरों को समझाने के लिए है कि जानकी जी का वाक्य जो स्वयं भी मानना चाहिए? जानकी जी ने एक वाक्य कहा, उसको उसका अनुसरण करना चाहिए सबको। क्या वाक्य है? पापा नाम व शुभा नाम न, ये वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है। पापा नाम व शुभा नाम। क्या श्री जानकी जी हनुमान जी को बता रही हैं कि देखो हनुमान, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो पाप कर्म में प्रवृत्त ना हो। संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो पाप ही पाप करता हो, पुण्य ना करता हो। और ऐसा भी कोई नहीं जो पुण्य ही पुण्य करता हो, जिस जो पाप ना करता हो, संभव ही नहीं। तो पाप सब में रहते हैं, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति बहुत से पाप करता है और दिन रात पाप करता है। तो श्री किशोरी जी कहते हैं, पापा नाम व शुभा नाम वावदाहरण प्लवंगमन। प्लवंगमन हनुमान जी का नाम है। तो श्री किशोरी जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं सबसे पाप होते हैं, परंतु बात ये है, किंतु आर्य पुरुषों को सदैव पापी पर भी दया करनी चाहिए। ये आर्य पुरुषों का चरित्र है कि वो पापी पर भी दया करते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं जिससे अपराध ना बना हो। तो सब पर दया करनी चाहिए। महाराज जी ने ऐसा कहकर कहा कि इस बेचारे के घर में चूल्हा नहीं चेत रहा है, तो इस बेचारे को कम से कम भोजन तो मिलना चाहिए। तो इस प्रकार उनकी अद्भुत करुणा का ये एक प्रसंग हमें यहाँ मिलता है। आगे अब श्री वल्लभ सूर पंचशती और पंचशती पर आए हुए सब प्रकाशन आदि इनका वर्णन है, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। विशेष रूप से जो ये सब लीलाएं हैं, इन पर बहुत ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। इनको हम एक बार प्रेम से श्रवण करेंगे। उसके बाद पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज का चरित्र है बड़ा सुंदर, वो भी हम सुनेंगे। हमारे वृंदावन के जितने बड़े बड़े महान संत हुए, सबके चरित्र लगभग यहाँ आ ही गए, अभी काफी पड़ा है, तो उन पर फिर हम विस्तार करेंगे। है, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो वहीं कहीं विश्राम देते हुए केवल प्रेम से हम लोग भक्तमाल जी की आरती करें। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत करे। ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत करे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की कालिमा कलई धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलि पानी किली। उलूक कल कलि मल सकल उड़गन प्रभात हो गई। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्तिमय विज्ञान के माया करो। इस धन्य नाभा भारत की आरती आरत हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की